Hello everyone, so welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं असर्शन रीजन का जो ये क्वेश्चन था, मैंने आप सभी को होमवर्क में दिया था। और आज हम लोग उड़ीसा क्वेश्चंस पेपर हम लोग जो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उड़ीसा सेट क्वेश्चंस। सो मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था, काफ़ी बच्चों के मुझे आंसर भी मिले। हॉप्स अगर आप देखोगे, हॉप्स हॉप्स के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि वो एक इंक्लिंड टूवर्ड्स एब्सोल्यूटिज्म। हॉब्स निरंकुश की ओर थे, बिल्कुल। हॉब्स वाज अ इंग्लिशमैन हु लिव्ड इन द डेज ऑफ द सिविल वॉर, ये भी ठीक हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखो, दोनों में कोई आप लोगों को रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं ना, तो बोथ है आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका असर्शन रीजन है। असर्शन पढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एस्टैब्लिश अ सोवरेन गवर्नमेंट रीजन सिटीजन डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉज और एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत एक संप्रभु सरकार की स्थापना करता है। नागरिकों का सभी कानूनों को पालन करने या सरकार के किसी भी रूप को स्वीकार करने का पूर्ण दायित्व है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा पूरा नजर आ जाए। both here are true, r is correct explanation of a, both are true, r is not correct explanation of a is true, r is false, a is false, r is true. So right answer हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो, जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टैब्लिश करती है, कैसी? एक सोवरेन गवर्नमेंट को। सही बात है, लेकिन सिटीजन को ये पूरा पूरा यहाँ पर कानूनों को पालन करने और सरकार के किसी भी रूप को स्वीकार करने का पूर्ण दायित्व है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन। एरिस्टोटल जस्टिफिएबली कॉल्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर पॉलिटिकल साइंस का, बिकॉज उन्होंने एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज किया था, उनके आइडलिज्म को वो क्रिटिसाइज करते हैं। अभिकथन अरस्तु को न्यायोचित रूप से राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कारण कहता है कि प्लेटो के आदर्शवाद की अरस्तु की आलोचना इस दावे को सही ठहराती है। तो राइट आंसर आप सभी को बिल्कुल पता लग गया होगा। राइट आंसर ए, बोथ हे आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन। मार्क्स वॉज अ रेवोल्यूशनरी। मार्क्स एक क्रांतिकारी थे। रीजन कहता है मार्क्स वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स को इतिहास की प्रक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं था। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई ए। तो देखो मार्क्स जो है, आप सबको पता है, एक ओल्ड मार्क्स और एक यंग मार्क्स, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कौन करते हैं? ऑल्थोजर, है ना, ऑल्थोजर ने किया है, लुइस ऑल्थोजर। तो लुइस ऑल्थोजर जो है ओल्ड मार्क्स एंड यंग मार्क्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओल्ड मार्क्स एंड यंग मार्क्स को सिमिलर कौन बताता है? मैकलीन, है ना। तो यहाँ पर ये तो ठीक है कि मार्क्स रेवोल्यूशनरी थे, क्योंकि ओल्ड मार्क्स रेवोल्यूशनरी थे। मार्क्स को कोई कंसर्न नहीं था प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री से। तो ये तो राइट, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग कैसे हो जाएगा? क्योंकि भाई उन्हें यहाँ पर अगर आप देखो, वो उनको कंसर्न नहीं था प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री से, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, था, वो कंसर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस लगाना है। स्वदेशी मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। सो यहाँ पर देखिए सही कालक्रम चुनना है आपको। सही आंसर क्या होगा? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 का हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, है ना। और आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। स्वदेशी मूवमेंट 1905, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट इज 1942, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 2 फिर 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो। सो यहाँ पर आप देखोगे कौन सा सही नहीं है। तो ईच ऑफ अस आर पर्सन ऑल्सो आर पावर इन कॉमन। देखो इसमें जो ऑप्शंस है ना वो रॉन्ग है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। आप लोग चाहो तो आप इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
ठीक है, आप लोग अपने उसे अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हम आगे चल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, इसके ऑप्शंस गलत हैं। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, चूज करना है करेक्ट कोड। जेरेमी बेंथम प्रिजर्व द इंडिविजुअली नोशन ऑफ मोरल ऑटोनॉमी। 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार ये वाला, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट एसोसिएटेड, मैं करवा देती हूँ आपको, विथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका कि थ्योरी ऑफ रूसो के यहाँ पर आपकी जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है ना, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके अंदर जो चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईच ऑफ अस पार्ट आर पर्सन ऑल्सो आर पावर इन कॉमन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ जनरल विल, यहाँ पर ये कहता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड है व्हाट मैन लूजेस बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हिज नेचुरल लिबर्टी, सामाजिक अनुबंध से मनुष्य जो खोता है वो उसकी स्वाभाविक स्वतंत्रता है, यहाँ पर ये कह दिया इसमें, ठीक है। और द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर इज दैट एवरीबडी शुड एम एट सिक्योरिंग पीस, प्रकृति का पहला नियम हर किसी को शांति हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंट एंड प्रिजर्वेशन। सो राइट आंसर यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर जो ठीक है, व्हाट मैन लूजेस बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हिज नेचुरल लिबर्टी, ये ठीक हो जाएगा आपका। और स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस, यहाँ पर आप देखो फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर एवरीबडी शुड एम टू सिक्योरिंग पीस, भाई सब क्यों करते हैं, जो लॉ ऑफ नेचर में एवरीबडी सबका क्या एम था, सिक्योर करना पीस को। स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई ऑप्शन ठीक है नहीं वैसे, तो यहाँ पर 2 और 3 आप देखोगे नहीं दे रखा ना, इसीलिए आपको वैसे समझा दिया है, ध्यान रखिएगा। कंसिडर करना है यहाँ पर जेरेमी बेंथम से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है आप सभी को। सो यहाँ पर आप देखो जेरेमी बेंथम प्रिजर्व द इंडिविजुअलिस्ट नोशन ऑफ मोरल ऑटोनॉमी, जेरेमी बेंथम सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर को, सिक्योर करते हैं प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी को। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखो जेरेमी बेंथम जो है वो नैतिक स्वायत्ता की व्यक्तिवादी धारणा को संरक्षित रखते हैं। आपको लग रहा है कि ये सही होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जेरेमी बेंथम नहीं प्रिजर्व करते इंडिविजुअलिस्ट नोशन ऑफ मोरल ऑटोनॉमी, जेरेमी बेंथम सपोर्ट करते हैं डिवीजन ऑफ पावर को जो प्रोटेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, तो यस, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, थिंकर्स दे रखे हैं, अब हम इन्हें मैच करने वाले हैं। जनरल विल किसका होगा, जल्दी देखो किसका होगा, मैकियावेली, लॉक्स, हॉब्स या रूसो, रूसो का होगा। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट किसका हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा हॉब्स का। लिमिटेड किसका होगा, लिमिटेड लॉक का। और न्यू पॉलिटिक्स किसका होगा, मैकियावेली का। तो आपको कौन सा सही लग रहा है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर सी, है ना, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर करना है स्टेटमेंट को, चूज करना है करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल जो पावर है इज द ऑर्गेनाइज पावर ऑफ वन क्लास फॉर ऑपरेसिंग अनदर, राजनीतिक शक्ति एक वर्ग की दूसरे पर अत्याचार करने की संगठित शक्ति है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज बाउंड अप विद द क्लास कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, राज्य का अस्तित्व समाज में वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है। स्टेट डज नॉट यूज पावर इम्पोज्ड ऑन सोसाइटी फ्रॉम विदाउट, इट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, राज्य बाहर से समाज पर थोपी गई शक्ति का उपयोग नहीं करता, ये वास्तव में अपने विकास के एक विशेष चरण से समाज का उत्पाद है। स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिविल सोसाइटी, राज्य नागरिक समाज से स्वतंत्र है। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखो आप स्टेट इंडिपेंडेंट हो सकता है सिविल सोसाइटी से, आप खुद सोचो, नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई सिविल सोसाइटी क्या करती है, सिविल सोसाइटी एम्फसाइज करती है उसको, उस पर मतलब जो स्टेट है ना, स्टेट पर क्या करती है, बहुत ही उसको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ठीक है, 1 2 3, लेकिन आपका 4 ऑप्शन सही नहीं होगा।
फंक्शनलिज्म को डिवाइड किया जा सकता है इंटरप्रेटेड एज अ कॉन्शियस अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। हु सेड दिस? W.G. रनसीमन, रॉबर्ट के मर्टन, ऑरेन यंग, डेविड ईस्टन। तो कार्यवाद को वास्तव में मार्क्सवाद की एक सचेत विकल्प के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कौन बोलते हैं? W.G. रनसीमन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। चलो आज के लिए आपका होमवर्क, और होमवर्क ये है कि कौन सा पेयर सही नहीं है वो आपको बताना है। थैंक यू सो मच। आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। एंड इसके अलावा मेरा भी एक कोर्स आ रखा है, ठीक है, तो आप उसके लिए आ सकते हो। जो कोर्स है वो ये है, अगर आप UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करा रहे हैं हम 3 एजुकेटर्स। ये एक बैच कोर्स है और यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ। अभी तो हम लोग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं, तो अगर आप आना चाहते हैं आ सकते हैं। प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, तो आपके लिए संडे के लिए वीकली मॉक टेस्ट होते हैं अनअकैडमी पे, उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें। अगर आप स्पेशल स्टूडेंट हैं, फ्री स्टूडेंट हैं, फ्री वाले, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अनअकैडमी पे फ्री प्लेटफॉर्म पर आपके लिए यूनिट बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं 7 बजे, ठीक है। और आप लोगों के लिए ऑफर भी चल रहा है, 6 मंथ और 12 मंथ पर लेने पर आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।